हेलो दिस इज़ अयूब खान एंड यू वंस अगेन वाचिंग अयूब खान कैलीग्राफी। सो लेट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम उर्दू राइटिंग के बारे में समझेंगे। क्या क्या आप लोग उर्दू राइटिंग की जस्ट प्रैक्टिस करें, आप लोगों की राइटिंग ठीक हो जाएगी, या आप लोगों ने उर्दू राइटिंग को समझ के प्रैक्टिस करनी है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आज अपनी क्लास में समझाऊंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है। सो आज जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हमने दो बातें सीखने की। क्या समझना ज़रूरी है, प्रैक्टिस विदाउट कंसेप्ट, यानी कि समझे बगैर हम क्या करें, प्रैक्टिस करें, हमारी राइटिंग वो ठीक हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि अगर आप लोग समझेंगे नहीं और प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस तो ठीक कर लेगी आपकी राइटिंग, लेकिन क्या है कि उस पर आपको टाइम लगेगा। तो क्यों ना आप लोग उर्दू राइटिंग को थोड़ा बहुत समझ ले और जल्द अज जल्द अपनी राइटिंग को क्या करें, बेहतर करें। फ़र्ज़ करते सपोज करते कि मैंने आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि एक असूल लिखा हुआ है और एक हमारे पास हज लिखा हुआ है। दो अल्फाज हमने लिखे हुए, इन्हीं अल्फाज के बारे में मैं सबसे पहले बताता चलूँ। देखिए, असूल जो वाव है, अगर मैं इसको समझ के लिखता तो ये वाला पार्ट मैं यूँ नहीं लिखता, ठीक है। एंड हज मैंने समझ के लिखा है, तो देखिए किस तरह बेहतरीन लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए कि मैंने बिल्कुल ठीक लेकर आया और यहाँ से शेप ऑफ मून मैंने जो डाला है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो क्या है कि मैंने उसको थोड़ा सा समझा है और उसको लिखा है। और इसको अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा इसकी तो ये भी ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या है, मैं स्टूडेंट की एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या है कि उस पर थोड़ी सी मुझे बहुत ज़्यादा देर लगेगी, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और देर भी ज़्यादा लगेगी। तो आप लोगों ने करना क्या है कि लफ्ज़ों को समझ के लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं हम आज जो हा की फैमिली है उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रैक्टिस में देखो, यहाँ पे अगर आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बालिब्बा के बारे में समझाया था। देखिए ये बालिब्बा भी हो सकता है, या अलिफिया भी हो सकता है, ठीक है। हाफ हाफ भी हो सकता है। और इसे अगर आप लोगों को ये लफ्ज़ आ जाते, देखिए इसमें जो चीज़ समझने के पार्ट है वो ये वाला पार्ट है कि आप लोग अगर इसको समझ जाएंगे। देखिए इस पार्ट को आप लोगों ने यूँ मार कर रखा और इसको यूँ लेकर आ गए, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। अब देखिए फिर मैंने नेक्स्ट आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में ये भी सिखाया होता कि आप लोगों ने क्या करना है, ये देख के हब। अब इसी को हब को आप क्या कर सकते हो, ये जो अगर हब है तो इसको बब भी बना सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये है, जो समझने की है वो ये बात है कि आप लोगों को अगर ये वाला पार्ट समझ आ गया, आप लोग समझ के लिखते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल इजी होगा कि आप लोग जल्दी अज जल्द अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को समझ नहीं है, आप लोग कंसेप्ट यानी कि पहले प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाए, तो उस पर आप लोगों को ज़्यादा देर लगे। अब तौर से मैं आता हूँ इसकी तरफ, हज की तरफ। ये देखो हज है ना, अगर ये देखिए यहाँ से देखिए, अब यहाँ से यूँ लेकर आते हैं, फिर यहाँ से यूँ अगेन, देखिए यहाँ पे जीम का वो बनाते एंड अगेन यूँ लेकर आते। अब देखिए यहाँ पे एक बात जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने हज को समझा हुआ है। देखिए अगर आप लोग समझ के लिखेंगे तो आप लोग ऑटोमेटिकली जल्दी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप उसको अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि अगर आप लोग जीम को सीख जाएंगे तो बाकी आपकी राइटिंग खुद ब खुद क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। अब देखिए जस्ट मैंने ये चीज़ समझी, अगर हज मैं यूँ लिखता ना, देखिए यूँ अगर लिखता ना, तो तब भी ये तो हज तो है, लेकिन क्या होता तब गलत होता। अब क्या है कि ये ठीक नहीं आ रहा। अब देखिए जस्ट प्रैक्टिस में आप लोग पहले ये करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह आएगी, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं ये इस तरह नहीं है। लेकिन अगर आप लोग समझ के करेंगे, लिखाई को समझेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरह लिख लेंगे, आपकी राइटिंग क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो भी राइटिंग लिखें ना, यानी कि प्रैक्टिस करें, तो उसको समझ के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, राइटिंग को हमेशा आप लोगों ने समझना है। और देखिए इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलेंगे कि आप लोगों ने किस तरह, मैं जो भी राइटिंग मैंने सिखाई हुई है अपने चैनल पे, मैंने बिल्कुल स्टार्ट से बेसिक से मैंने आप लोगों को क्या करवाया है, यानी कि समझ के, यानी कि पहले एक वर्ड समझाया कि इसको इस तरह लिखना है। और अभी मेरी बेसिक चल रही है, फिर हम एडवांस की तरफ चलेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी, ठीक है। तो लेट्स फिर नेक्स्ट जो हमारे पास क्या आता है, हद। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है मैंने आप लोगों को जो यहाँ पे समझाया हुआ था ना,
अब वही पार्ट मैंने लिखा है, जस्ट मैंने ये डाल देना है, ठीक है। अब ये क्या बन गया, हद बन गया। अब अगर इसको थोड़ा सा आगे हम क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा मैं समझाऊँ। देखिए, ये देखिए हंस। अब देखिए हंस की तरफ आपको थोड़ा बहुत नीचे आना होगा, और बाकी वही सिंपल वही है, यानी कि इसमें कोई वो नहीं है कि आप लोगों इसके लिए प्रैक्टिस करें। देखिए हंस है ना, मैंने आप लोगों को सीन सिखाया हुआ है आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में। ये देखिए सिंपल सीन मैंने इसके साथ मिला है। अब देखिए अगर मैं समझ के लिखूंगा तो मुझे जल्दी आ जाएगी, यानी कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, समझ के प्रैक्टिस करेंगे। एक वर्ड किस तरह लिखा जाता है, देखिए जो भी वर्ड होता है अगर आप उसको समझ के लिखते तो आपके लिए बिल्कुल आसानी होती है, बिल्कुल, यानी कि आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अब दूसरी बात कि आप लोग इसी को ले लें कि आप लोगों ने क्या करना है, हंस। अब देखिए स्वाद। अब अगर आप लोगों ने बेसिक सीखी है ना, तो आप लोग जस्ट यहाँ पे क्या करते हो, सोशी सीखते हो, और सोशी सीखने के बाद आप लोग क्या करते हो, इसे कंप्लीट कर लेते हो। अब क्या है कि नेक्स्ट हमारे पास जो आने वाला है वो हमारे पास हक या हब एंड सॉरी, यानी कि हमारे पास हक आने वाला है। यानी कि आप लोग देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊं। अब ये क्या है, देखिए यहाँ पे अगर आप लोग लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा आप लोगों ने क्या करना है, इसके साथ काफ मिलाना है, और ये काफ किस तरह मिला है। अब जस्ट आप लोगों ने समझा क्या है कि आप लोगों ने जस्ट हाँ को कंसेप्ट लिया है, और बाकी आप लोगों ने क्या किया, सारे के सारे प्रीवियस वही जो आप लोग पहले लिखते आ रहे हो उसी को आप लोगों ने लिखा है। अब नेक्स्ट यानी कि अगर आप लोग इसी में देख लेना, तो हमारे पास ये है, देखें कि ही छोटी ये देखें। अब इसके लिए क्या है कि आप लोगों ने जस्ट ये बेसिक, अगर आपने हुरूफ तेजी सीखी हुई है तो बेसिक समझें, यानी कि बाकी इसको समझें, और बेसिक आपको वैसे आ रही तो आपको ऑटोमेटिकली इसमें कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझना है। तो बेसिक की जो वीडियोस है वो मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, आप लोग जाके उधर से देख सकते हैं, उधर से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब इसी तरह हैं जो हम छोटी हैं जो लिखते हैं, ये देखिए ये। अब इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती कि वो ये लिखते। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ तक आए एंड देन यूँ लेकर गए। अगर आप लोगों ने बड़ी ये की प्रैक्टिस की हुई है तो उसमें जस्ट सोशा डालें, ये देखें जस्ट सोशा डालें, और आप लोगों की क्या हो जाएगी, हैं कंप्लीट हो जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे हुरूफ तहजीज़ सीखी हुई है जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी, तो फिर आगे आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है, इंशाल्लाह आप लोगों की राइटिंग बेहतरीन होगी। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो इसी तरह अगर ये जो हमारे पास हुरूफ है हा की फैमिली है। अब हा की फैमिली में एक वर्ड है मैं जो आप लोगों को समझाना चाहूँगा, वो ये है कि 2 अंकों वाली हाँ, ये देखिए यहाँ से लेकर आ गए, यहाँ पे 2 अंकों वाली हाँ डाली। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जस्ट यहाँ पे ये चीज़ समझाना चाहूँगा। अब देखें यहाँ पे देखो, इसको आप लोगों ने किस तरह समझना है। अब यहाँ से यूँ लेकर आ गए एंड देन यू बैकवर्ड चले जाना है, ये बैकवर्ड चले गए एंड यूँ आ गए। अब ये आपकी क्या होगी, आप लोगों ने थोड़ा बहुत समझ लिया इसको और उसको लिख लिया। अब करना क्या है कि आप लोगों ने इसके लिए यूँ सोशा डाल लेना है, और सोशे के बाद इसको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है कि अगर आप लोग समझेंगे तो आप लोगों के लिए बिल्कुल आसानी रहेगी, कोई मुश्किल नहीं रहेगी। तो हमेशा राइटिंग को समझ के लिखेंगे तो आप लोगों को जल्दी उसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। अगर आप लोग समझ करके नहीं लिखेंगे तो उसको अटैम्प्ट करने में मुश्किल होगी। तो मेरे कहने का मतलब भी यही है कि आप लोग राइटिंग को समझें, एक लफ्ज़ को समझें, और लफ्ज़ को समझने के बाद उसको क्या करें, उसको लिखें, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जस्ट आप लोगों के लिए फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसी वजह से आप लोगों ने जो कुछ भी लिखना है तो समझ के लिखना है। इसी तरह अब देखें यहाँ पे जो मैं अगर आप लोगों को एक और लफ्ज़ बताऊँ जो हमारे पास मुश्किल है, वो क्या है हमारे पास हल। अब देखिए यहाँ पे हल है ना, मैं यहाँ पे कंप्लीट नहीं लेके जा सकिया, बल्कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये है कि हमारे पास हल। अब देखें यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ था, ये हारिफ आप लोगों ने लिख लिया सिंपल। अब उसी के साथ आप लोगों ने थोड़ा सा लाम को मिला लेना है, और आप लोगों को क्या बन जाएगा, हल बन जाएगा। अब नेक्स्ट यानी कि एक और वर्ड है हमारे पास, हम लिखते हैं हम, मैं कह रहा हूँ हम लिखते तो ये। अब ये तब ही मुमकिन है आप लोगों को आना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसको नहीं लिख सकते, उसकी रीज़न ये होती है कि वो समझते नहीं। अब देखिए इसको हमेशा जो है ना, ये वाला पार्ट जो है ना, हमेशा आप लोग यूँ लेकर आएंगे एंड देन यूँ आएंगे, तब आप लिख पाएंगे। अगर हम यूँ लेकर आएंगे यूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो ये क्या है, यानी कि अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, बगैर समझे लिखेंगे तो फिर इस तरह होगा। अगर आप लोग समझ के लिखेंगे, यानी कि यहाँ से आप लोगों ने ऊपर से यूँ लेकर आ गया और यूँ लेकर आए एंड देन यू, और आप लोग क्या हो जाएंगे, आपकी राइटिंग क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। इस पर आप लोगों की इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने जहाँ से भी सीखे, पहले आप लोगों ने क्या करना है, उसको समझना है, और समझने के बाद आप लोगों ने उसको लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो के आप लोग वेट करेंगे। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो भी उर्दू राइटिंग के बारे में आएगी, और बेसिक अभी चल रही है तो इंशाल्लाह हम एडवांस की तरफ भी चलेंगे।